हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। ये ब्लॉग है विजया एकादशी आने वाली है। विजया एकादशी में कैसे पूजा करें और फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसे विजया एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और हम किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे तो यह एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए होती है जो कोई बड़े कार्य कर रहे हैं और बड़ा या छोटा जो भी हो, सफलता नहीं मिल रही तो इसमें आपको ज़रूर विजय प्राप्ति होगी। तो ये एकादशी बहुत ही खास एकादशी है, विजया एकादशी। तो विजया एकादशी में कैसे पूजा करने, सबसे पहले तो हमको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सुबह जल्दी उठकर साफ सफाई आदि करके, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें। और ये तो मैं वीडियो बना रही हूँ आपको बताने के लिए। तो आज तो मैंने नहीं पहने हैं पीले वस्त्र, वीडियो के पर्पज़ से बनाई हूँ। तो सबसे पहले आप चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फ़ोटो या मूर्ति जो भी हो आप वो स्थापित करिए। चौकी पर पीला या लाल वस्त्र ज़रूर बिछाइएगा और आपके पास जो भी फल हैं, जो भी फूल हैं, भगवान को आसन दीजिए। फूल का आसन दे सकते हैं आप, तिल का आसन दे सकते हैं। एकादशी में चावल तो वर्जित है तो आप तिल का आसन दे सकते हैं भगवान को। और तो मेरे पास ना मेरे ठाकुर जी हैं तो मैं उन्हीं का पंचामृत स्नान करवाती हूँ, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पंचामृत स्नान जरूर करवाइए। तो आपके पास जो भी विग्रह हैं, किसी के पास होते हैं लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है तो आप फ़ोटो में गंगा जल से छींटे से ही कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोटो में हम लोग ऐसे ही करते हैं, गंगा जल छिड़क कर आप कर सकते हैं। सभी फ़ोटो का ऐसे स्नान होता है और इसके बाद आपके घर में जो ठाकुर जी हैं तो आप उनका पंचामृत स्नान करवाइए। जो आपके पास मिष्ठान वगैरह हैं आप वो अर्पित कर सकते हैं भगवान जी को, और जो आपके पास ऋतु फल हैं वो भी अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी को, और एकादशी में जब भी कोई व्रत हो, एकादशी हो या कोई भी हो, सबसे पहले तो गणेश भगवान को ही स्थापित करें। उनके बिना तो हर पूजा अधूरी मानी जाती है और उनको वस्त्र के स्वरूप आप कलावा अर्पित कर सकते हैं और सभी भगवान को कलावा अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ठाकुर जी को करवा रही हूँ पंचामृत स्नान। और पंचामृत स्नान आप शंख में दक्षिणावर्ती शंख होता है, उसी में जल भर के दूध भर के स्नान करवाइए भगवान को, तभी स्नान माना जाता है और भगवान जी बहुत खुश होते हैं। और विजया एकादशी वाले दिन आपको ना कथा ज़रूर सुननी है और विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो, क्योंकि आज की भाग दौड़ ज़िंदगी में जिसके पास टाइम है वही कर सकता है। अगर नहीं कर सकते तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम नमो नमः भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान जी इससे ही प्रसन्न होंगे। बस आपको जिस दिन एकादशी है उस दिन किसी की निंदा चुगली वगैरह कुछ नहीं करना है, भगवान का जाप करना है, मंत्र का जाप करना है, भगवान का कीर्तन भजन कर सकते हैं और आपके पास जो भी फल हैं आप वो भगवान को अर्पित कीजिए। और इस एकादशी में खास है कि आप कलश बनाइएगा, ज़रूर कलश स्थापित कीजिएगा। इसमें बोला जाता है विजया एकादशी में आप घड़े मतलब जो मिट्टी का कलश स्थापित कर सकते हैं, पीतल का, तांबे का, जो भी है। और कलश पर आप नारियल रखिए और कलश में जो सामग्री डलती है वो डालिए। इसके बाद ये कलश दान करना होता है। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप उसी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कलश बनाइए और दान भी करिए अगर हो सके तो ये मैं वीडियो के पर्पज़ से बनाई थी। तो क्योंकि कहा जाता है ना, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम ने भी जब लंका पर चढ़ाई करनी थी तो उन्हें मतलब रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने विजया एकादशी का व्रत किया, पालन किया। लंका से चढ़ाई करने से पहले उन्होंने ये किया था, तभी उन्हें विजय प्राप्त हुई थी, ऐसा बोला जाता है। तो और इस एकादशी में ना सबसे महत्व ज़्यादा होता है कि तुलसी दल ज़रूर ही अर्पित करिए। तो आप लोग ना एक दिन पहले ही तोड़कर रख सकते हैं, क्योंकि उस दिन हमें तुलसी तोड़ना नहीं होता है ना, तुलसी माता की आप पूजा कर सकते हैं। और शाम के वक्त भी तुलसी को ज़रूर, तुलसी के पास दीपक जला के रखना चाहिए। और यह एकादशी ना 13 फरवरी को शुक्रवार को ही मनाई जाएगी और 14 तारीख को ना इसका पारण किया जाएगा। तो 13 फरवरी दिन शुक्रवार है, इस दिन आपको एकादशी का व्रत करना है और पारण करना है आपको
शनिवार को, जो सुबह 7 से 9 साढ़े 9 के बीच तक आप कर सकते हैं। और फिर इसके बाद देखिए, आप पूजा करने के बाद कथा पढ़िए। कथा पढ़ने के बाद आप आरती करिए, और कथा जब भी पढ़ें तो हाथ में पुष्प लेकर ही पढ़ें। फिर इसके बाद आरती कीजिए, और आपके पास जो हो दक्षिणा के रूप में जो भी हो आप ज़रूर रखिएगा। और फिर उसको बाद में आप किसी ज़रूरतमंद को या ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, या किसी ज़रूरतमंद को कहीं मंदिर में भी, जितनी हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा ज़रूर निकाल के रखिएगा एकादशी में। तो उसके बाद आप भगवान जी को जो आपने अर्पित किया उसका भोग लगाइएगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। कैसा लगा? सभी को राधे राधे। विजया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।